आज हम कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट बुक की समरी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने इस बुक से 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन चुने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 लेसन देखने के बाद में आप जरूर खुद से ये बोलेंगे कि यार ये गलती तो मैं भी करता था या ये गलती तो मैं अभी भी करता हूं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जब तक हम इस बुक की समरी को खत्म करेंगे तब तक आपकी इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी के साथ में। तो जो सबसे पहला लेसन है वो ये है कि ऑथर कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि किसी के पोर्टफोलियो में 30, 40, 50, 60 कंपनीज हैं तो वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ऑथर का कहना है कि अगर आप कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंपनीज खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी आप कुछ चुनिंदा स्टॉक्स रख सकते हैं और उन्हीं से आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है, ऑथर कहते हैं कि जब लोग बहुत ज्यादा कंपनीज को चुनते हैं या बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कंफ्यूज्ड है। मान लीजिए 2 कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। हम दोनों कंपनीज को एनालाइज करते हैं और एक इन्वेस्टर है जो ये फाइनल डिसीजन ले लेता है कि कंपनी ए ज्यादा अच्छी है, तो वो कंपनी बी को साइड कर देता है और कंपनी ए को चूज कर लेता है, उसमें इन्वेस्ट कर देता है। दूसरा इन्वेस्टर ये है, उसे ऐसा लगता है कि कंपनी ए भी अच्छी है और शायद कंपनी बी भी अच्छी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो दोनों कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर देगा। तो यहां से प्रूव होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं और शायद उन्हें अपनी रिसर्च के ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो इसीलिए ऑथर का कहना है कि आप कुछ अच्छी कंपनीज को चुनिए, 5-10 अच्छे स्टॉक्स चुनिए और फिर अपनी वेल्थ को उन्हीं में अच्छे से इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो सके एक ही जगह पर। बात करते हैं दूसरे लेसन की। इसमें ऑथर बताते हैं कि जब भी आपने चूज कर लिया कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगा कि ये कंपनी अच्छी हो सकती है या आपने कहीं सुना तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको कंपनी का पास्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंपनी प्रेजेंट में कहां पर है और आपको इस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में कहां जा सकती है। आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है, या अगर वो प्रॉफिट कमाएगी तो वो किस रेट से ग्रो होगा। जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं उसके बाद ही आपको आपका पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उससे पहले आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप शेयर मार्केट से घाटा ही उठाएंगे। तो इसलिए आपको एक अच्छी रिसर्च करना बहुत जरूरी है जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे लेसन के बारे में। यह लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका प्राइस अभी 1000 रुपए है और कुछ दिन बाद उसका प्राइस 700 रुपए पे आ जाता है, तो आपको कैसा लगेगा या आप क्या करेंगे? अब चाहे हम कुछ भी कहें लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग उस टाइम बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद खुद के बारे में बुरा भी सोचेंगे कि यार मैंने क्यों ही इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में, मुझे क्या जरूरत थी अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की कि मेरा 30% जो कैपिटल है वो कम हो गई है, यानी जो 1000 रुपए का स्टॉक है अभी वो 700 रुपए पे आ गया है। तो ऑथर का कहना है कि ऐसा सोचने के बजाय हमें कुछ इस तरह से सोचना है कि जो स्टॉक मुझे 1000 रुपए पे मिल रहा था कुछ दिन पहले, आज वो मुझे 700 रुपए में मिल रहा है, यानी मुझे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑथर का कहना है कि आपको आपकी कंपनीज के स्टॉक्स को उस टाइम पर खरीदना है जब उनका प्राइस नीचे आ जाता है, ना कि आपको उस टाइम पर डरना है। अगर आप नीचे खरीदते हैं यानी उस टाइम खरीदते हैं जब प्राइसेस डाउन है, तो जब कंपनी ग्रो होगी या जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। बात करते हैं अगले लेसन की। अगले लेसन में ऑथर कहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इसमें से बहुत जरूरी है कि हम अच्छी कंपनीज को चूज करें और उसका भी एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि हम मैच्योर कंपनीज यानी जो कंपनीज काफी टाइम से मार्केट में है उन्हें चूज करें और उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इससे हमें कुछ फायदे होंगे, जैसे कि सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि हमारी जो कैपिटल है उसे लूज होने के चांसेस बहुत कम होंगे, यानी हमारा नुकसान लॉन्ग टर्म में बहुत कम होगा। ऐसा हो सकता है कुछ बहुत वोलेटाइल छोटी कंपनीज हों जिनके अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पैसा बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, तो ऐसा हो भी सकता है कि हमारा पैसा ग्रो भी हो जाए और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शेयर मार्केट में ऐसी कंपनीज टिक ना पाए और हमारा पूरा पैसा ही डूब जाए। तो ऑथर का कहना है कि जो मैच्योर कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं, आप उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसी कंपनी से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको पैसा महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसी कंपनीज में आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को एक अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी बहुत ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब आपको आपका प्रॉफिट बुक करने की जरूरत ही ना पड़े, यानी हो सकता है कि आप डिविडेंड से ही बहुत ज्यादा पैसा कमा लें। तो ऑथर का कहना है कि मैच्योर कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं फिफ्थ लेसन की। दोस्तों, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा
कि मान लीजिए किसी कंपनी का प्राइस अभी 500 रुपए पर चल रहा है और आपने सोचा है कि जब इस कंपनी का प्राइस 400 पर आ जाएगा उस टाइम पर मैं बाई करूंगा। तो मान लीजिए कुछ दिन बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, उस कंपनी का प्राइस 403 रुपए, 405 रुपए, 406 रुपए पर आ जाता है और अब आपके पास पैसा भी है इसको खरीदने का। तो आप सोचते हैं कि शायद ये 400 रुपए पर आ जाए तब मैं इसको खरीद लूंगा, और हो सकता है एक दिन बाद वो 400 रुपए पर भी आ जाए। लेकिन अब आप सोचते हैं कि 400 रुपए तो मैंने पहले ही सोचा था, अब अगर ये 390 पर आएगा या 395 पर आएगा तो मैं इसको खरीदूंगा, यानी मुझे 400 से नीचे नीचे ही खरीदना है। तो हम बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि वो प्राइस 400 पर आता है, 401 पर आता है, 402 पर आता है, लेकिन कभी 399 पर नहीं आएगा या 400 पर नहीं आएगा। लेकिन हमने ऑर्डर प्लेस कर रखा है 399 का या 400 का या 395 का, और मार्केट जो है ऊपर चला गया और हमारा जो शेयर का प्राइस है वो 401 या 402 से ही ऊपर भाग गया। तो अब क्या होगा? अब जो आपने 2, 3 या 4 रुपए बचाने के चक्कर में आपने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया कि आप अपनी पसंदीदा कंपनी एक अच्छे डिस्काउंट पर ले सकते थे। और अगर बुल मार्केट आ गया, यानी मार्केट अच्छी तरह से भागने लगा, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में फिर आपको कभी भी ये स्टॉक इस प्राइस पर ना मिले और फिर कभी आपको बाद में जाकर वो बहुत ही महंगे प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए 2-4 रुपए का ना देखें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई कंपनी अच्छी वैल्यू पर आ गई है तो आप वहां पर बाई कर सकते हैं। 1-2% का ना देखें, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो 1-2% कमाने की जगह नहीं है, ये बड़ी वेल्थ जनरेट करने की जगह है। अगर आप यहां पर 1-2-3% देखेंगे तो आप नुकसान ही करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बुक की जो समरी हमने डिस्कस की है ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।